तो अभी लास्ट वीक मेरे एक ओपन माइक में मैं गया था, तो वहाँ पर इनविटेशन में लिखा हुआ था ब्रिंग योर फ्रेंड्स और ब्रिंग योर एनिमीज। फ्रेंड्स तो मिले नहीं, मैं अपनी वाइफ को ले गया वहाँ पर। वहाँ पहुँचा हूँ तो ऑर्गेनाइजर ने बोला है कि फ्रेंड, आई सेड नो, वाइफ। उसने मुझे गले लगाया और बोला है सर आंखें भर गई, दिल भर गया मेरा, शाम को आओ बैठते हैं करके थोड़ा दर्द बांटेंगे। माई वाइफ वॉज लाइक तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें कोई जानता नहीं है, तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो, ये ऑर्गेनाइजर तुम्हें गले मिल रहा है। मैंने बोला दर्द का रिश्ता, मैंने कहा मर्द मर्द का रिश्ता। खैर पहले क्या होता था, मेरी शादी हुई है सन 2000 में, तो तब इंटरनेट वगैरह इतना नहीं होता था, तो मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह कुछ नहीं थी, तो फोटो भेजी जाती थी लड़की लड़के की, उस हिसाब से पसंद होती थी। तो मेरी वाइफ को उनको फ़ोटो भेजी मेरी, उन्होंने अपनी फ़ोटो भेजी, तो मेरी मम्मी मेरे पास आई कि बेटा फ़ोटो देख लो। मैंने कहा हाँ पसंद है। कह रहे बेटा देख तो ले फ़ोटो अच्छे से। मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी ठीक है। मम्मी कह रही देखो कितना शर्मा रहा है, कितना संस्कारी लड़का है? मेरे पापा से कह रही है देखो कितना संस्कारी है, फोटो भी नहीं देख रहा माँ बाप के सामने। पापा कह रहे हैं संस्कार वंस्कार कुछ नहीं, इसकी हालत खराब है, ये भरा पड़ा है, रात में इसके कमरे की लाइट जलती रहती है, इसको शादी जल्दी करनी है इसको। क्या उसके बाद हुआ कि लड़का लड़की की फोटो पसंद आ गई, फिर आमने सामने बिठा के देखेंगे। तो उस समय दिल्ली में निरूलाज होता था, आउटर सर्कल में निरूलाज होता था और पिज़्ज़ा वहीं मिलता था। तो ये हुआ कि भैया वहाँ जाएंगे और लड़का लड़की देख लेंगे एक दूसरे को। करीबन 8-10 लोगों की लिस्ट बनी। तो मैंने पापा से कहा पापा 10 लोग लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की उठाने जा रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं बेटा रिश्तेदार रहेंगे ना, जरा सलाह मशवरा हो जाता है। मैंने कहा जी बहुत डिमांडिंग लगेगा कि हम लोग 10 लोग आ रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं बेटा लड़की हमें 2 कपड़ों में चाहिए। मैंने कहा शर्म जाएगी तुम्हें 2 कपड़ों में, अगर कम से कम फ्रॉक में भी होगी लड़की तो 3 कपड़े तो होंगे उसके। अरे बेटा तू आराम है, शादी हो जाएगी तेरी, तू बहुत टेंशन ले रहा है। अब ऐसे में मेरे तो दो दोस्त थे मेरे साथ बैठे थे, कह रहे विक्की हम भी चलेंगे यार दिल्ली, निरूला में सोचा पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मिलता है तो हम भी खा लेंगे यार। मैंने कहा यार तुम ना फिर कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। कह रहे नहीं हम चुप रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके करीबन 10-12 लोग हुए, हम पहुँचे निरूला से। मेरे को लड़की के सामने बिठा दिया। अब हमसे थोड़ा लड़कियों से बात करने में कमजोर था, तो मैं लड़की के सामने बैठा हूँ और दिमाग में ही बातें चल रही हैं, कहाँ की हो तुम, कैसी हो तुम, क्या हो तुम, कौन हो तुम। तभी मेरे पापा आए, कह रहे विक्की बात कर लो, मुँह से क्वेश्चन सीधा ही निकला कौन हो तुम। कह रहे क्या? मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। तब मेरे दोस्त बोल रहे हैं मेरे को क्योंकि जो तुम्हारी दिमाग में चल रहा है ना वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है, भाभी जी थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो रही हैं। मैंने कहा बस 2 मिनट रुक जाओ। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा हाँ बस हो गया। कह रहे वॉशरूम जाओगे? मैंने कहा चुपचाप बैठे रहो बस। ऐसे में मैंने देखा कि एक हमारी तरफ से सीनियर आंटी और उनकी तरफ से एक सीनियर अंकल, ठीक है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तुम उसकी चाची के मामा के सांडू, तुम उसके जीजा के दीदी के भैया। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? मेरे पापा से कहा ये क्या है? कह रहे बेटा कुछ नहीं, ये पाकिस्तान जब वो पार्टीशन हुआ था ना तो ये दोनों अपना तब अब मिले हैं, तो ये तब के बिछड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कुछ सेटिंग वेटिंग थी क्या? कह रहे यार तुम लोग सेटिंग से आगे नहीं बढ़ते, जब से तुमने मैंने प्यार किया देख लीजिए कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं, तब से तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर वो अपना लगे हुए हैं, वो बॉलिंग पे बॉलिंग डाल रहे हैं, मैं बैट्समैन की तरह फील कर रहा हूँ कि बट छक्के लग रहे हैं। मैंने कहा यहाँ तो रिश्तेदारी निकल गई, शादी तो हो ही जाएगी, और पापा मेरे बैठे हैं अपने एम्पायर की तरह। तभी एकदम से वो दोनों चुप हुए, कहते उस हिसाब से तो ये दोनों मेरी तरफ देख के भाई बहन हुए। और मेरे पापा की तरफ देख के, और पापा को मैं बोलूँ पापा नॉट आउट, पापा नॉट आउट। और पापा थे थोड़े रिश्तेदारी में कमजोर, उन्होंने मेरी मम्मी की तरफ इशारा कर दिया, थर्ड एम्पायर। मैं मम्मी की तरफ देख के, मम्मी तुम्हें उन गोलगप्पों का वास्ता है जो तुम्हें मैं ट्यूशन बंक बंक कर करके खिलवाया मैंने, तुम्हें उस दूध का वास्ता है जो तुमने रोज मुझे मार मार के पिलाया, और वो जो लेडीज टेलर है मुझे रोज भेजती हो अपने सूट ठीक कराने के लिए, परसों उसने मुझे तुम्हारी सलवार पहनने को बोला, भागा हूं मैं वहां से। और मम्मी ने मेरी तरफ देखा, मम्मी ने दे दी नो बॉल। मम्मी कहती उस हिसाब से तो तुम दोनों भाई बहन हुए। वो दोनों चुप, फिर वो चालू हो गए दोनों। मैं अपने पापा को पहुंचा, मैंने कहा कौन है ये समाज के ठेकेदार हैं? ये दुश्मन है समाज के, तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ना देना चाहे हैं? पहली बार होगा कि कोई लड़की को देखने आया लड़के को राखी बंधवा के घर जा रहा है। कह रहे नहीं नहीं बेटा घबराओ मत, मैं देखता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं ये तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ने देंगे। खैर पापा ने देखा उनकी तरफ, उनके पास गए वो। तभी मैंने देखा पीछे से मेरे जो 2 दोस्त बैठे थे उनकी आवाज़ एक बड़ा सा डकार दिया उन्होंने। मैं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है? इन्हें एहसास भी नहीं है कि मैं शादी से पहले ही विधवा होने वाला था। मैंने कहा क्या चल रहा है? तो मैंने देखा वो अपना अपना एक
पिज़्ज़ा खा चुके थे दोनों, और उनके साथ एक लड़का आया हुआ था, बड़ा हल्का फुल्का सा लग रहा था, मतलब उड़ के ही गया वहाँ पर, और उसका भी आधा पिज़्ज़ा खा चुके थे, और उसके बदले इन्होंने उसको थम्स अप पिला दी थी एक्स्ट्रा 2। और थम्स अप का क्या था तब, एक बड़ी थम्स अप आती थी, पहले वो ग्लास में देने का फैशन नहीं था, आप किसी के घर जाओगे सीधा आपको थम्स अप पकड़ा देंगे खोल के, और थम्स अप पीने के बाद जो आपको डकार आएगा, आँख नाक कान सब जगह से पानी निकलेगा, आप रोक नहीं सकते उस डकार को। और मेरे पापा क्या करते थे, उनका एक फ्रेंड था, उनका किराना शॉप था, तो मुझे वहाँ ले जाते थे, और मैं मना करता था मुझे नहीं जाना, वो पूरी थम्स अप पकड़ा देते थे मेरे हाथ में। और होता क्या था, उनकी लड़की को पता था कि विक्की आएगा, उसको थम्स अप मिलेगी, वो डकार मारेगा, वो अपने दोस्तों को लेके आ जाती थी, पीछे छुप के देखते थे मुझे सारे, और कहते थे देखो विक्की देखिए और थम्स अप पिएगा और डकार मारेगा। और मैं पूरी कोशिश करता था कि डकार ना आए, लेकिन जितनी आप कोशिश करोगे रोकने की उतनी बड़ा डकार आएगा, और सब पानी वानी आँख मार से, और वो सारे नाचते थे। मैंने कसम खा रखी थी, मैंने कहा शादी इसी लड़की से करूंगा, शादी के बाद इसको सुबह दोपहर शाम थम्स अप पिलवाया करूंगा, ऑफिस से फोन कर करके पूछूंगा थम्स अप पी तुमने, थम्स अप पी तुमने। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा और कुछ लोगे या वो हो गया तुम्हारा? कह रहे नहीं विक्की, अगर तुम कह रहे हो तो एक पिज़्ज़ा और हो जाए। मेरा एक ही रिएक्शन था मेरा देख के, तुमकी समझ में आ गया। मैंने कहा जो तुमने इस लड़के को एक दो थम्स अप पिला रखी है एक्स्ट्रा, ये उड़ जाएगा, इसके अंदर इतनी गैस भर गई। कह रहे विक्की क्या बात कर रहा है यार, तू देखना। तो मैंने देखा वो उसके हाथ के ऊपर बैठे हुए थे दोनों, की उड़ ना जाएगी। थैंक यू गाइस।